नमस्कार, इन खबर बिहार झारखंड पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उनका जो अंदरूनी मामला चल रहा था नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, वो कल थम गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नई पार्टी का ऐलान करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उपेंद्र कुशवाहा ने किया, उसमें कई बातें उन्होंने रखी है। उन्होंने साफ तौर पर जेडीयू को बताया है कि कमजोर हो रही है पार्टी और कुछ लोगों के हाथ में जा रही है और डिसीजन नीतीश कुमार नहीं ले पा रहे हैं। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जवाब देने के लिए लल्लन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। तभी तेजस्वी यादव की सीएम बनाने को लेकर के जो लगातार राजद के विधायकों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं लल्लन सिंह से जब इस मामले पर पूछा गया कि आपकी इस पर क्या राय है, 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या अभी हाल में ही तेजस्वी यादव को सत्ता मतलब कि पद दिया जाएगा, इस पर लल्लन सिंह ने कहा कि फिलहाल हमने कुछ इस पर मुख्यमंत्री बनने पर नहीं कहा है और ये मामला जो है 2025 में देखा जाएगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद से बिहार की सियासत थोड़ी गर्मा गई और ऐसा माने जाने लगा कि नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं और लल्लन सिंह अलग बयान दे रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि लल्लन सिंह के बयान के बाद अलग अलग बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है और तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है। वहीं इस बयान के बाद जब बिहार की सियासत गरमाई तो आज लल्लन सिंह ने एक बार फिर से बयान जारी किया है और तेजस्वी यादव के सीएम बनाने पर उन्होंने बात की है और क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। कहा है कि 2025 में फैसला होगा, इसको लेकर काफी हंगामा है। काहे का हंगामा है? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमने जो कहा है उसमें विरोधाभास कहाँ है? हाँ, हंगामा करने वाले कुछ मीडिया हैं जिनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना, किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहाँ से होगा? हमने भी वही कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही ने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना। जब विधायक बैठता है वो विधायक ने चुनता है मुख्यमंत्री। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही ना कहा मुख्यमंत्री जी ने। हमने कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा, तो विरोधाभास कहाँ है? आरोप ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो होंगे। आपका ये तो, आपके बयान को इस तरह से अरे भाई तो अरे तो उनका वो आप फैसला होगा, अभी हुआ नहीं है। नहीं, फैसला नहीं होगा, इस पर निर्णय तो 2025 में ना होगा। चुनाव जब घोषित होगा तब ना होगा कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 2000 विधानसभा का चुनाव है कि हम लोग घोषणा कर दें कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़, कोई विरोधाभास नहीं है। ये कुछ मीडिया जो है उनका अपना एजेंडा है, तो वो अपने एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं। उनका काम ही है यही, क्योंकि चौथा स्तंभ तो वो रहे नहीं लोकतंत्र के। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को इसलिए माना जाता था कि मीडिया निष्पक्ष होता था। आज का मीडिया के पूरे व्यवस्था कुछ जो व्यापारिक घराने हैं उनके नियंत्रण में है, तो उनके नियंत्रण में है तो उनके नियंत्रण में रहेगा। और वो व्यापारिक घराना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे है, तो उसका कहां से निष्पक्ष रहेगा? तो निष्पक्ष इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अब मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का नहीं बचा है, वो निष्पक्ष नहीं बचा है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ क्या डील हुई है, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। साथ में जेडीयू को बर्बाद करने में आप लगे हुए हैं, ऐसा गंभीर आरोप। जेडीयू तो मजबूत हो रहा है,
बर्बाद तो उनको दिख रहा है, इसलिए कि उनको कहीं जाना है। वो 3-4 महीना से दिल्ली कितना बार आए, किससे मिले, किससे मिलने के लिए आए, कहाँ उनका क्या बात चल रहा था, ये सब हम लोगों को जानकारी है। तो इसलिए हम कहते हैं कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। उनका निगाह तो कहीं था, कहीं जाने का, और निशाना लगा रहे जेडीयू कमजोर हो रहा है। यार जेडीयू 72,000 सदस्य बनाया, 72 लाख जेडीयू ने सदस्य बनाया। उसमें उनका कितना योगदान है? अभी तो थे वो जेडीयू में कल तक, तो उनका कितना योगदान है मजबूत करने में? अरे अपने आप को मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ पटना में खीर बना रहे थे, भाषण है उनका कि यदुवंशी का दूध और कुश का चावल मिलके खीर बनेगा। तो उनके अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जो है, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तो जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसका यही असर होता है। अब उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, उनको चले गए, बहुत बढ़िया है, शुभकामना है उनको, जहां जाएं। लेकिन जहां गए हैं वहां भी कुछ दिन टिके रहें, क्योंकि टिकते नहीं है वो। तो सुना आपने ललन सिंह को। ललन सिंह अभी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और यही बात तो नीतीश कुमार ने भी कही है। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और हमारी बातों में विरोधाभास कहां है, हम तो वही कह रहे हैं जो नीतीश कुमार कहे हैं। 2025 में तेजस्वी यादव की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बनाने की बात कहां हो रही है? मुख्यमंत्री तो विधायक चुनते हैं। विधायक दल का जो नेता होता है उसको कौन चुनता है? विधायक चुनते हैं। तो अभी कहां मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है? ये तो 2025 में देखा जाएगा, और यही बात नीतीश कुमार ने कही है। तो हमारी और उनकी बातों में अंतर कहां है? क्योंकि ये बयान आने के बाद ये चर्चा होने लगा था कि ललन सिंह अलग राह अपना रहे हैं और नीतीश कुमार अलग राह अपना रहे हैं। और मुख्यमंत्री को लेकर के वहां पर जब तेजस्वी यादव की इस तरीके से बात सामने आई, तो कल जब एक कार्यक्रम था नीतीश कुमार का कृषि रोड मैप को लेकर के, वहां पर डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली देखी गई, जिसके बाद से यह कयास लगने शुरू हो गए कि तेजस्वी यादव ललन सिंह के बयान से नाराज चल रहे हैं। तो ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है। साथ ही साथ ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी कहा है कि अब जब उपेंद्र कुशवाहा दूसरे पार्टी का निर्माण कर लिए हैं, या फिर अगर गठबंधन करते हैं किसी दूसरे पार्टी से कम वहां पर ठहरे, क्योंकि ये जदयू में भी आए, कई बार आए गए, और लेकिन ठहरे नहीं। तो साफ तौर पर कुशवाहा पर निशाना साधा है। और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर के ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह हंगामा कुछ नहीं है, कुछ मीडिया घरानों का जो ये हंगामा है, एजेंडा है, वो उनका चलाया जा रहा है। इस पर कोई हंगामा नहीं है। साफ तौर पर 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिलहाल 2025 का इंतजार करिए, और क्या कुछ उस समय की रणनीति होती है जेडीयू की, राजद की, बीजेपी की, ये तो देखने वाली बात होगी, और किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।